इस दुनिया में जितने भी इन्वेंशंस हुए ना, उनमें से मोबाइल फ़ोन टॉप 5 की लिस्ट में ज़रूर आता है। अब ये केवल एक फ़ोन नहीं रहा है, ये जो है ना, ये कैमरा है, ये एक टीवी है, एक म्यूज़िक प्लेयर है, कैलकुलेटर है, डायरी है, दुनिया से जुड़े रहने का एक ज़रिया है, अनगिनत फ़ायदे हैं। दिन भर ये फ़ोन हमारे हाथ में या फिर कान से चिपका रहता है, कभी सीने की जेब में तो कभी पैंट की जेब में, घंटों तक रहता है। रात में सोने से पहले भी हम इसे घंटों ताकते रहते हैं और फिर सिरहाने रखकर सो भी जाते हैं। पर चाहे ये आपका कितना भी बढ़िया दोस्त क्यों ना हो, यह है तो एक मशीन ही, इलेक्ट्रॉनिक है, इससे रेडिएशन निकलता है। इससे जुड़ा अब एक सवाल पूछा है हमारी व्यूअर पल्लवी ने। वो जानना चाहती हैं कि क्या मोबाइल फ़ोन से निकलने वाले रेडिएशन से कैंसर हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। आखिर हम दिन भर अपने फ़ोन को सीने से चिपका कर रखते हैं, तो क्या ये नुकसान कर सकता है? सुनिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। मोबाइल एक ऐसी डिवाइसेस है जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूजेस होता है। तो लेकिन स्टडीज ने ये प्रूव किया है जो मोबाइल फोन में जो रेडिएशन यूज होता है वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, या उसका जो फ्रीक्वेंसी है तो वो यूजुअली 0.6 to 2.7 गीगाहर्ट्ज के रेंज में होता है और इससे डीएनए डैमेज की संभावना बहुत ही कम होती है। जिस वजह से बहुत सारे स्टडीज ने भी अभी तक ये कंक्लूसिवली प्रूव नहीं कर पाए हैं कि मोबाइल यूज ज्यादा होने की वजह से या फिर मोबाइल में जो भी रेडियो फ्रीक्वेंसीज यूटिलाइज होते हैं उसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने ये मोबाइल रिलेटेड रेडियो फ्रीक्वेंसीज को एक पॉसिबल कार्सिनोजन रिस्क फैक्टर में क्लासिफाई किया है, जिसे भी अगर डर है अगर मोबाइल यूजेस से कैंसर हो सकता है तो उन्होंने मोबाइल का यूजेस कम से कम रखना चाहिए। अगर मोबाइल की में बात करना है तो वो हैंड्स फ्री डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं या स्पीकर का उपयोग कर सकते हैं जिससे कम से कम रेडिएशन एक्सपोजर ब्रेन को हो। इससे लोकल इफेक्ट जैसे हीटिंग का इफेक्ट हो सकता है और ये हीटिंग से कई बार लोकल इरिटेशन हो सकता है, जिस अगर कान के सामने नजदीक पकड़ के अगर बात कर रहे हैं तो एरिया में थोड़ा बहुत रेडिएशन की वजह से रेडनेस वगैरह हो सकता है, हीटिंग की समस्या तैयार हो सकती है। लेकिन इस तरह का जो हीटिंग है मोबाइल रेडियो फ्रीक्वेंसीज का जो होता है वो कैंसरोजेनिक नहीं है, ये प्रूव हो चुका है। तो but since WHO has classified as a possible carcinogenic and अभी तक स्टडीज ये प्रूव नहीं कर पाए हैं कि मोबाइल रेडियो फ्रीक्वेंसी से ट्यूमर हो सकता है या नहीं हो सकता है। स्टिल बहुत सारी स्टडीज रिसर्च ऑनगोइंग है। ब्रेन ट्यूमर कई लक्षणों के द्वारा प्रेजेंट हो सकता है, जैसे सरदर्द होना, पेशेंट को दौरा आना, फिट्स आना, एक साइड हाथ पैर वीकनेस होना, झुंझुनी होना, ये सारे लक्षण ब्रेन ट्यूमर के हो सकते हैं। कई बार लोगों में कोई भी न्यूरोलॉजिकल समस्या लक्षण दिखाई देते तो पहला उन्हें डर लगता है कि ये ब्रेन ट्यूमर की लक्षण तो नहीं है। तो एक MRI करने से कई बार ये क्लियर हो सकता है कि जो भी न्यूरोलॉजिकल समस्या है वो ब्रेन ट्यूमर की वजह से है या नहीं है। मोबाइल फ़ोन से ब्रेन ट्यूमर हो सकता है या नहीं, सही बात तो यह है कि अभी तक 100% प्रूफ नहीं हो पाया है। पर डॉक्टर साहब ने जो टिप्स बताई हैं, आप उनका ख्याल रखें तो ये आपकी सेहत के लिए बढ़िया रहेगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए कुछ भी ठंडा खाने पर या पीने पर दांतों में झंझनाहट क्यों होती है और इससे कैसे निपट सकते हैं। आपने आइसक्रीम खाई या फिर कुछ ठंडा पी लिया, अब ऐसा करते ही आपके दांतों में झंझनाहट होने लगी, इसे कहते हैं टीथ सेंसिटिविटी, यानी दांतों में झंझनाहट होना। अब ऐसा क्यों होता है ये हमें बताया डॉक्टर आमिर ने। सेंसिटिविटी यानी कि ठंडा, गर्म या फिर खट्टा खाने से दांतों में झंझनाहट या फिर दर्द होना, ये बहुत ही आम बात है। हमारे दांतों में 3 लेयर होती हैं। बाहरी लेयर जो सफ़ेद रंग की होती है, इसे एनामल कहते हैं। ये सुरक्षा कवच का काम करती है, ये सबसे मजबूत और ठोस होती है। इसके अंदर डेंटिन नाम की नर्म हड्डी होती है और उसके अंदर ब्लड वेसल यानी कि रक्त वाहिकाएं होती हैं जो कि एकदम पानी की तरह होती हैं। ब्लड वेसल की सुरक्षा के लिए बाहर
हड्डी होती है। जब हम दांतों को ज़ोर से घिसते हैं या फिर ज़ोर लगाकर बहुत चबाते हैं ना, तो इसमें घिसावट आती है। कुछ लोगों में नाइट ग्राइंडिंग यानी सोते समय दांत घिसने की भी आदत होती है। जैसे जैसे बाहर वाली हड्डी की सुरक्षा खत्म होती जाती है, झंझनाहट बढ़ती जाती है। दूसरा कारण है ऐसा खाना खाना जिसमें एसिड या फिर प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ये दांतों की सुरक्षा कवच को डैमेज करते हैं। फिर तीसरा कारण है जोर जोर से ब्रश करना। ब्रश सख्त होता है, इसलिए एक सॉफ्ट टूथब्रश इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी सफाई ना करने के कारण भी मसूड़े जो हैं वो बैठने लगते हैं, तब भी हमें झंझनाहट का एहसास होता है। इसके इलाज के लिए हमें एक ऐसे टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें कि नोवामिन और पोटेशियम नाइट्रेट जैसे पदार्थ हो। एक्सपर्ट देखकर ही बता पाएंगे कि किस सीमा तक डैमेज है और उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है, जैसे कि फिलिंग, रूट कनाल या फिर फ्लैप सर्जरी। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकासी हेल्थ टिप। हाई फाइबर डाइट खाने के फायदे तो आप सब जानते हैं, पर क्या इसके नुकसान पता है? वजन कम करने में डाइट और एक्सरसाइज दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। वजन को कम करने के लिए लोग फाइबर से भरपूर डाइट का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा फाइबर रिच खाना खाते हैं। अब इससे क्या नुकसान होता है, ये हमें बताया डाइटिशियन सुनीता त्रिपाठी ने। हाई फाइबर डाइट वजन कंट्रोल करने में मदद करता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में लेने से इंटेस्टाइन यानी आंतों पर बुरा असर पड़ता है। इससे गैस की समस्या भी शुरू हो जाती है, खासतौर पर अगर आप बहुत ज्यादा बीन्स खाते हैं। ब्लोटिंग और लूज मोशन या फिर खाना ना पचने की समस्या होना भी साइड इफेक्ट है। क्रोन्स डिजीज के मरीजों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, इसलिए हाई फाइबर डाइट लेने से पहले अपने डाइटिशियन को ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।